जब नीतीश कुमार को यह एहसास हुआ कि नीतीश कुमार की ताकत कम हो रही है और उनकी ताकत से ज्यादा नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ा दी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, नीतीश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने फैसला ले लिया। राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि उनसे बेहतर राजा तो हुआ ही नहीं कोई, लेकिन उस राम को भी एक झटका लगा था। कांग्रेस ने जितनी योजनाएं लाई हैं, लगभग 3 दर्जन योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बदला जा रहा है, उसके नाम बदले जा रहे हैं और अब तक कितने ही नाम बदले जा चुके हैं। तेजस्वी राहुल इस खेल को लेकर के, नए खेल करने को लेकर के तैयारियां शुरू कर चुके हैं। कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं बाबा वानी लेकर के। आज बाबा वानी में हम आपको एक बड़े कैनवास पे तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर इस देश की राजनीति को कितना प्रभावित कर सकती है और इसकी चर्चा आखिर चल क्यों रही है। आपने अक्सर देखा होगा कि बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार की चर्चा खूब हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरह से काम एंड कूल हैं, उसको लेकर के आपको अंदाजा होगा कि क्या नीतीश कुमार जो इस बार बहुत ही बेहतरीन एनडीए प्रदर्शन किए उसके लिए चुप है, या फिर जो पिछले बार 2020 में उनको जो समस्याएं हुई थी, जिस तरह से उनकी पार्टी कमजोर हुई थी, तीसरे नंबर पर फेंका गई थी, इस बार फिर से उन्होंने रीगेन कर लिया है अपनी ताकत को, अपने पावर को, उसके लिए वो चुप है। वास्तव में बात ये नहीं है, बात ये है कि बिहार में अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी 2005 से 10 की बात अगर छोड़ दे तो अक्सर जब से नीतीश कुमार सत्ता में आया है, तब से नीतीश कुमार अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए कोई ना कोई ऐसा स्वांग करते रहते हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां बहुत अलग हैं। आपको याद होगा कि 2022 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे, तो कारण सिर्फ उतना ही नहीं था। नीतीश कुमार के मन में ये बात थी कि भारतीय जनता पार्टी अगर बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएगी, तो नीतीश की शक्ति का कोई मोल नहीं रह जाएगा। यही कारण है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को अपनी ताकत दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ करके महागठबंधन की तरफ जाने का फैसला किया। अब आपको लग रहा होगा, आपको भी लग रहा होगा कि इतना प्रचंड बहुमत आया, 200 से ऊपर सीटें हैं, 243 सीट है ही बिहार के विधानसभा में, विपक्ष कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, विपक्ष के नेता फरार नजर आ रहे हैं, और उसके बावजूद ये बातें बार बार क्यों कही जा रही है कि बिहार में कोई बड़ा फैसला हो सकता है, नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। इसके पीछे का कारण है कि इतिहास आपको गवाही देता है और इतिहास के पन्नों पर 2010 सबसे स्वर्णिम काल नीतीश कुमार का अंकित किए हुए है। वहां भी सब कुछ सहज था, नीतीश कुमार के लिए बहुत ही कंफर्टेबल था सब कुछ, और नीतीश कुमार ये बात अच्छी तरह से जानते भी थे कि वो भारतीय जनता पार्टी के बिना भी सरकार चला सकते हैं। जब नीतीश कुमार को यह एहसास हुआ कि नीतीश कुमार की ताकत कम हो रही है और उनकी ताकत से ज्यादा नरेंद्र मोदी की ताकत बढ़ा दी गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, नीतीश को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, तो उन्होंने फैसला ले लिया। नीतीश कुमार जब तक इस देश की राजनीति के धुरी हैं, एक्सिस हैं, और खास करके मैं बार बार ये बात कह रहा हूं, तो आपको भी सोचना होगा कि आखिर मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूं और बार बार इतिहास की गवाही क्यों दे रहा हूं। आप रामायण का प्रसंग उठाइए ना, राम को पुरुषोत्तम कहा जाता है, उनको कहा जाता है कि उनसे बेहतर राजा तो हुआ ही नहीं कोई, लेकिन उस राम को भी एक झटका लगा था। इतना त्याग करने के बाद, इतनी तपस्या के बाद राम के अश्वमेध के घोड़ा को लव कुश ने रोका था, और नीतीश कुमार जब तक जीवित है तब तक लव कुश उनके साथ है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए कौन सा रास्ता बेहतर होगा, नीतीश कुमार की ताकत कैसे लोग एक बार फिर से स्वीकार करेंगे। एक बार तो भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार कर लिया, लेकिन यहां एक ही गड़बड़ी हो गई, और वो हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने नीतीश कुमार से अधिक सीटें दे दी। यही गलती 2015 में हुई थी। 2015 में नीतीश कुमार के साथ आए लालू प्रसाद को अधिक सीटें दे दी गई और नीतीश कुमार की सीटें कम हो गई। नीतीश कुमार को यह मंजूर नहीं है कि नीतीश कुमार से ऊपर की कुर्सी पर कोई बैठे और कोई ऑर्डर नीतीश कुमार को चलाए। एक बड़ी पुरानी कहावत है हमारे यहाँ, भोजपुरी में कहते हैं कि रोए के तरहले रही तब तक आंखिए खुदा गई। मतलब रोने की इच्छा थी, लेकिन कैसे रोएं, तब तक आंख में कुछ आ गया
और आंख से आंसू आने लगे। बहाना निश्चित रूप से छोटा हो या बड़ा हो, बहाना बहाना होता है और आप जब कोई फैसला ले लेते हैं तो उसके लिए बहाने की जरूरत होती है। एक और बड़ी पुरानी कहावत है कि हिले रोजी अब बहाने मौगत। ये भी भोजपुरी की एक कहावत है कि यदि आप अपने जगह से हिलिएगा नहीं तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा और मौत कोई ना कोई बहाना लेकर के आती है। फलाने की मौत ऐसे हो गई, फलाने की मौत ऐसे हो गई। निश्चित रूप से ये बातें गठबंधन में भी लागू होती हैं और गठबंधन तोड़ने और गठबंधन से जुड़ने के कारण पहले से तय हो जाते हैं। बहुत बड़ा कारण नहीं है। नीतीश कुमार के पास तो एक सिंपल सा कारण है कि बिहार के लिए उन्हें जो भी करना पड़ेगा, जितना भी त्याग करना पड़ेगा, जो भी सहना पड़ेगा वो सहेंगे। और ये परसेप्शन अक्सर नीतीश कुमार गढ़ देते हैं। जब जब उन्होंने एनडीए का साथ छोड़ा है, भाजपा का साथ छोड़ा है, तब तब उन्होंने कहा है कि एनडीए अराजक हो गई थी, उसके साथ चलना मुश्किल हो गया था। और जब जब महागठबंधन यानी राजद का साथ छोड़ा, कांग्रेस का साथ छोड़ा, तब तब उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश तो की लेकिन वो बदल नहीं रहे। एक बार फिर से उस दोराहे पर आकर के खड़ी है ये पूरी देश की सियासत जो है, और इसका एक बार फिर से कहीं ना कहीं कारक बनने के लिए बिहार तैयार है। मैं बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि परिस्थितियां बिल्कुल सामान्य दिख रही है और जब जब सामान्य परिस्थिति दिखी है तब तब बड़े राजनीतिक उथल पुथल हुए हैं। एक छोटी सी बात, इस बार के शीतकालीन सत्र में केंद्र की सरकार ने मनरेगा का नाम बदल दिया। ये एक छोटा कारण हो सकता है, लेकिन इस कारण को लेकर के चंद्रबाबू नायडू का इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना, नीतीश कुमार का चुप हो जाना, क्योंकि जब मनरेगा का नाम आता है तो निश्चित रूप से बिहार इसमें कहीं ना कहीं जुड़ जाता है, क्योंकि तब इस विभाग के मंत्री हुआ करते थे केंद्र में रघुवंश बाबू, और रघुवंश बाबू की यह परिकल्पना थी और उन्होंने मनरेगा लाया था जिसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी ग्रामीण इलाकों में, और इसीलिए इसका महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी नाम पड़ा था। महात्मा गांधी तो बाद में जुड़ा था, लेकिन रोजगार गारंटी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसका नाम था। अब इसके बाद इसको बदलने की कोशिश हो रही है और विकसित भारत का सपना पूरा करने की 1947 में आजादी मिली और 2047 में 100 वर्षों के बाद इसका नाम बदल करके जी राम जी भी यानी कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना के तहत इसका नामकरण किया जा रहा है। इसको लेकर के जहां विपक्ष पूरी तरह से नाराज है महात्मा गांधी का नाम इसमें बदलने से, जबकि आपको पता है कि महात्मा गांधी भी गुजरात से ही हुआ करते थे। एक और बात भीतर खाने में चल रही है कि महात्मा गांधी का नाम और सरदार पटेल का नाम जब तक रहेगा तब तक नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नाम ऊपर नहीं आ सकता है। इसलिए धीरे धीरे करके महात्मा गांधी के नाम और उनके योजनाओं को किनारा किया जा रहा है। कांग्रेस ने जितनी योजनाएं लाई हैं, लगभग 3 दर्जन योजनाएं हैं, उन योजनाओं को बदला जा रहा है, उसके नाम बदले जा रहे हैं और अब तक कितने ही नाम बदले जा चुके हैं। जब से ये 2014 से ये सरकार आई है, लगातार नाम बदलने का काम कर रही है और योजनाएं तो वही हैं, तरीका वही है, लेकिन बदलने का सिलसिला जो है वो जारी है। इन सभी बातों को लेकर के क्षेत्रीय दलों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं और क्षेत्रीय दलों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा क्षेत्रीय दलों का समापन होता जाएगा। कई क्षेत्रीय दल तो लगभग समाप्ति के कगार पर हुए हैं और इन सभी बातों को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस विरोध कर रही है और कांग्रेस के साथ पूरा का पूरा विपक्ष इसके साथ खड़ा नजर आ रहा है, वहीं अब सत्ता पक्ष में बैठे लोग भी इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी अपने मन से फैसले कर रही है, जबकि 2014 और 2019 की तरह उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। बैसाखी की सरकार पर कितना भरोसा किया जाए यह भी कहना बड़ा मुश्किल होता है। आंकड़ों की दृष्टि से अगर देखें तो नीतीश के फैसले की तरफ आपका ध्यान अचानक चला जाएगा, न चाहते हुए भी आप उस दिशा में सोचना शुरू कर देंगे। मैं बार बार बता रहा हूं कि नीतीश कुमार प्लान बी और सी हमेशा रेडी रखते हैं। अब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी राहुल इस खेल को लेकर के, नए खेल करने को लेकर के तैयारियां शुरू कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी
लगातार परिवर्तन की है, लगातार बदलाव की है और उस बदलाव को लेकर के कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बिहार से एक शुरुआत कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि बिहार में जिस तरह की शुरुआत की जा रही है और बिहार में जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, उससे कहीं न कहीं चीजें बदल रही हैं और उस बदलाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब अपने स्ट्रेटजी लगातार चेंज कर रही है। आने वाले, मैं बार-बार बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही जरूरी जीतना है और बहुत ही कठिन चुनाव भी होने जा रहा है। इससे पहले भी कहीं न कहीं आपने देखा, हमने आपको आंकड़ों के हिसाब से बताया था कि पश्चिम बंगाल और बिहार एक जगह खड़े हो जाते हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश एक जगह खड़ा हो जाता है और ये दोनों ही धुरी जो है बिहार के दाएं और बाएं हैं। बिहार जिस तरह से एक्ट करता है उस तरह से उत्तर प्रदेश और बंगाल भी एक्ट करते हैं और उसका घाटा और फायदा दोनों भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। नीतीश कुमार ने 2022 में जब भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हुए थे तो कई मुद्दों पे, कई स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू किया था और उसके बाद वो चीजें अभी भी लोगों के जेहन में है। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें हमने आपको बताया भी कि नीतीश कुमार भले ही पाला नहीं बदलें, लेकिन संभावनाएं तो प्रबल है। नीतीश कुमार की चुप्पी और नीतीश कुमार जिस स्थिति में खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस बार अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार से बनाने का फैसला ले चुकी है, इसलिए कार्यकारी अध्यक्ष ऐसा लगता है कि नितिन नवीन को बनाया गया है। युवा है और बिहार में उनको मौका देने के पीछे का कारण है कि बिहार को विशेष फोकस रख करके बिहार से बंगाल और उत्तर प्रदेश साधने की कोशिश की जा रही है। इसमें नीतीश कुमार की भूमिका क्या होगी, यह भी बात अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार हैं कि उन्हें नंबर 2 का रहना स्वीकार नहीं। अगर नीतीश कुमार 2015 की तरह जैसे उन्होंने महागठबंधन से एनडीए की तरफ जाने का मन बनाया, तो वो ये समझ करके बनाए थे कि वो नंबर 1 के बन जाएंगे, नंबर 1 की पार्टी उनकी हो जाएगी और जैसे ही वो एनडीए से इस बार महागठबंधन की तरफ जाएंगे तो नंबर 1 की पार्टी हो जाएंगे, क्योंकि महागठबंधन में सबसे अधिक सीटें अगर किसी की होगी तो नीतीश कुमार की होगी। इतिहास खुद को दोहराता है, मैं बार बार कह रहा हूं। पिछली बार भाजपा नंबर 3 पर थी, इस बार नंबर 3 पर राजद है और राजद को नंबर 2 पर लाने के लिए नीतीश कुमार उधर अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं होने वाला है। और ये बात अच्छी तरह से सभी समझ रहे हैं कि क्षेत्रीय दल में चाहे वो कोई भी हो, चिराग पासवान को भी ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब ताकतवर रहेगी तो वो 2021 की तरह उनकी पार्टी को तोड़ भी सकती है, लेकिन यदि कमजोर होती है तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान का भी कद बढ़ेगा और उनको भी अब इच्छा है कि बिहार में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। उनकी पार्टी की तरफ से ये बात 2030 के लिए कह भी दी गई है। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए ये संभव कैसे होगा? देश के अलग अलग राज्यों में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी सरकार चल रही है, जैसे आप चंद्रबाबू नायडू को, टीडीपी को ले लीजिए, तो वहां भी चंद्रबाबू नायडू की एंट्री और चंद्रबाबू नायडू का इस मनरेगा को बदले जाने के बाद मूड कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करता है, उनको भी बदला लेना है। मैं कई बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके भी रिश्ते खट्टे मीठे दोनों रहे हैं। ऐसी स्थिति में जो केंद्र की स्थिति है उसकी तो मैं बात करूंगा ही, लेकिन बिहार की स्थिति की अगर बात करें हम, तो बिहार में अगर नीतीश कुमार मन बना लेते हैं तो राजद के बिना, और मैंने पहले भी बताया था कि भाजपा के बिना भी वो सरकार बना सकते हैं, जिसके आंकड़ों की अगर गणना करें हम तो जनता दल यूनाइटेड के पास 85 है, एआईएमआईएम पहले से ही बिना शर्त समर्थन देने के लिए तैयार है। अगर भाजपा से वो अलग हो जाते हैं तो 5 सीटें उसके पास है। हिंदुस्तानी अवाम पार्टी जिसको बहुत कुछ नहीं मिला है, वो भी चाहिए कि एक और मंत्री उसके तरफ से बन जाए और नीतीश कुमार के पास तब देने के लिए बहुत कुछ होगा। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी भी उनके साथ हो सकती है और उसको भी 2 मंत्रालय मिल सकता है। इसके अलावा आरएलएम में विद्रोह तो पहले से चल रहा है, उसके 3 विधायक पहले से ही इस इंतजार में हैं कि उसे मौका मिले और तीनों के तीनों अगर विधायक बन जाए तो क्या दिक्कत है? माफ कीजिएगा, तीनों के तीनों अगर मंत्री बन जाए तो क्या दिक्कत है? तीनों ही उस इंतजार में हैं कि प्लान सी पे काम शुरू हो जाए। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी, जिसको उप मुख्यमंत्री की भी कुर्सी चाहिए थी, मुख्यमंत्री तक बनने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, और केंद्र में भी उनको प्रतिनिधित्व जो मिला है
एक डर हमेशा बना रहता है, कहीं उनके सांसदों को भी न तोड़ लिया जाए। तो ऐसी स्थिति में उनको भी मौका मिलेगा तो वो 2021 का बदला लेने से नहीं चूकेंगे। इसके अलावे 2 अलग-अलग पार्टियों के, बीएसपी के और आईआईपी के, आईपी गुप्ता इंतजार कर रहे हैं कि उनको आरक्षण कब मिलेगा। अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं जगह पर तो आरक्षण देने के लिए वो बिहार में एक बार फिर से घोषणा कर सकते हैं। उसके लिए स्ट्रेटजी बन सकती है और आईपी गुप्ता उसका हिस्सा हो सकते हैं, बीएसपी भी उसका हिस्सा हो सकती है। ऐसे में अगर आरएलएम के 3 जो विधायक हैं वो अगर जदयू में चले जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जदयू का जो संख्या है वो 85 से बढ़ करके 88 हो जाएगा और ये अगर बीएसपी वाले मिल जाते हैं तो 89 हो जाएगा और यहाँ आप समझ सकते हैं कि वो भाजपा के बराबर भी हो जाएगी। दूसरी तरफ ये पूरा संख्या अगर जोड़ लेते हैं तो इस पूरे संख्या को लेकर के 125 का हो जाता है और 25 विधायक जो हैं वो राजद के हैं, बाहर से समर्थन 2013 की तरह दे सकते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार की सरकार जो है वो 150 विधायकों के साथ आराम से चल सकती है। अकेली पड़ जाएगी भाजपा और भाजपा विपक्ष में बैठ जाएगी। यही नहीं, बात अगर इसके आगे बढ़े तो केंद्र में भी 240 की संख्या है, 32 अभी भी चाहिए और उस 32 की संख्या में टीडीपी के 16, नीतीश कुमार के 12 और लोक जनशक्ति पार्टी के 5, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के 1 विधायक, ये सब मिलाकर के 34 होते हैं और ये अगर साथ छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र की सत्ता में भी बने रहना मुश्किल होगा। ऐसे में बिहार में अगर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री की कुर्सी दे दी जाती है, नीतीश कुमार के पुत्र को अगर उप मुख्यमंत्री बना करके उन्हें राजनीति में प्रवेश करा दिया जाता है और नीतीश कुमार को केंद्र में प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का अगर फैसला ले लिया, हालांकि यह सब कुछ हाइपोथेटिकल है, सब कयासों के बाजार में है, लेकिन संभावनाएं हैं, संभावनाओं से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। यानी सीधी तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां बनी है वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि नीतीश अगर बड़ा फैसला ले लेते हैं, क्योंकि ये बातें सिर्फ यहाँ नहीं सुन रहे हैं आप, इन बातों की चर्चा राजनीतिक गलियारे में हो गई है और नीतीश को जानने वाले अब इस पर मंथन भी शुरू कर चुके हैं। काफी गंभीर चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला खरवास के बाद ले सकते हैं, तेजस्वी राहुल इस खेल का हिस्सा बन सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी, उसने जो विभिन्न योजनाओं का नाम बदला है और अपने मनमानी कर रही है, उसको लेकर के जैसे जैसे वो अलग अलग राज्यों में अपने सहयोगियों को लेकर के, क्षेत्रीय दलों को लेकर के और उन्हें समाप्त करने की कोशिश कर रही है, उससे काफी लोगों में चिंता और डर भी है। इससे निपटने के लिए नीतीश कुमार एक मजबूत सहारा है और उस सहारे की तलाश देश भर की राजनीतिक दल कर रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन चर्चाएं तो हो रही हैं और इन चर्चाओं से आप इतर नहीं हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आपकी राय बहुत जरूरी है। क्या आपको भी लगता है कि नीतीश कुमार जिस जगह पे हैं वहां से बदल सकते हैं? क्या जो राजनीतिक गलियारे और मीडिया जगत में चर्चा चल रही है उसमें दम है? जो भी आप सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में।
और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।